क्वेश्चन है 25 आधार भुजा तथा 50 ऊंचाई का एक षटभुजाकार पिरामिड अपने आधार पर एचपी में इस प्रकार रखा है कि आधार की भुजा वीपी के समांतर है। इस पिरामिड का समपरिमाण दृश्य बनाइए। ठीक है, तो षटभुजाकार पिरामिड है, इसकी आधार भुजा 25 है और ऊंचाई इसकी 50 है और ये वीपी के इसकी आधार भुजा वीपी के समांतर है। तो सबसे पहले हम एक 25 भुजा का एक षटभुज बनाएंगे और उसको रेक्टेंगल में बंद करेंगे। उसके बाद उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक 25 का षटभुज बनाते हैं। तो ये हमने 25 भुजा का षटभुज बना लिया। अब चूंकि ये आपका पिरामिड है तो इसका हमें सेंटर पॉइंट भी चाहिएगा, तो हम विकर्ण पॉइंट को इसके मिलाएंगे। तो विकर्ण पॉइंट का प्रतिच्छेद बिंदु आपका इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। तो ये इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। इसको अब हम नाम दे देंगे ABCDEF और इसको हम नाम दे देते हैं O। अब इसको हम रेक्टेंगल में बंद कर देंगे, यानी इसकी चारों भुजाओं को बंद कर देंगे हम। इस प्रकार से हमने इसको बंद कर दिया। इसको भी हम नाम दे देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3 एंड ये 4। तो अब हमें एक आइसोमेट्रिक एक्सिस को ड्रॉ करना है। आइसोमेट्रिक एक्सिस के लिए क्योंकि इसका हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है और ये अपने आधार पर एचपी में रखा है, यानी ये सीधा है, यानी इसकी जो एक्सिस है वो एचपी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम जो एक्सिस लेंगे, आइसोमेट्रिक एक्सिस लेंगे, वो दोनों 30 डिग्री के एंगल पर ही इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे कहीं पे हम एक पॉइंट लगा लेते हैं। दोनों 30 डिग्री का एंगल हम यहाँ पर बना लेंगे। इस साइड 30 और इस साइड 30 और यहाँ पर अभी हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों लाइनों पर हमें इसकी जो 1 2 3 4 ये रेक्टेंगल की भुजा है इसको हमें लेना है। तो जो लेफ्ट कॉर्नर वाला 1 है इसको हम यहाँ पर लेंगे सेंटर पर 1। तो ये जो 1 2 है आपका इस साइड आ जाएगा और 1 4 आपका इस वाली लाइन पे आ जाएगा। तो अब हम इसको 1 2 डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। ये आपकी एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 सेंटीमीटर इसको यहाँ पे बनाएंगे। तो ये भी हमारा 5 सेंटीमीटर ही है और ये जो 1 4 है ये आपका 4.2 है। तो इसको हम 4.2 मेजर करके बनाएंगे। ये इतना आएगा यहाँ पर, बाकी को हम इरेज कर देंगे। सेम एज इट इज़, ये 4.2 आपका इधर आ जाएगा, ये 5 आपका इधर आ जाएगा और हमारे रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 का रेक्टेंगल हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। ये दोनों एक्सिस आपकी 30 डिग्री के एंगल पर है, ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। अब इसमें हमें ये हेक्सागोनल इसके अंदर प्लॉट करना है। तो ये ABCDEF, तो इसके लिए हम 1 से ए की डिस्टेंस को मेजर करेंगे। चूँकि 2 से बी की डिस्टेंस, 3 से डी की, 4 से ई की डिस्टेंस, ये तीनों बराबर होंगी। तो अब हम 1 से 2 की साइड में ये डिस्टेंस मार्क करेंगे और 2 से 1 की साइड में ये डिस्टेंस मार्क करेंगे। उसके बाद 4 से 3 ये डिस्टेंस मार्क करेंगे और ये डिस्टेंस कट करेंगे। उसके बाद 2 से 3 की तरफ हम ये सी डिस्टेंस को मार्क करेंगे और उसके बाद 2 से 3 की तरफ इसको कट कर लेंगे। सेम एज इट इज़ इधर से इधर कट कर लेंगे। अब इन सभी पॉइंटों को हम आपस में ज्वाइन कराएंगे। तो इस प्रकार से हेक्सागोनल आपका इसके अंदर प्लॉट हो गया। अब चूँकि हमें इसका सेंटर पॉइंट भी बनाना है, ये पॉइंट भी बनाना है हमें इसका। इससे पहले हम इसके नाम लिख देंगे यहाँ पर। ये A हो जाएगा, B C D E एंड F। अब इस O पॉइंट की स्थिति के लिए इस O पॉइंट को हम वर्टिकली यहाँ पर लेके आएंगे और हॉरिजॉन्टली इस किनारे पर लेके जाएंगे। ये इस किनारा इसका बिल्कुल सी की सीध में आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं M पॉइंट और इसको नाम देते हैं N पॉइंट।
ठीक है। तो अब हम एम और एन की जो डिस्टेंस है उनको हम मेज़र करेंगे और इनके बीच में इसको प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए से एम के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। ये आपका 1.1 है, तो यहाँ से हम 1.1 पे मार्क कर लेंगे ये यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका एम पॉइंट आ जाएगा और ये एन पॉइंट आपका यहीं पर मिलेगा आपको सी पे ही। तो ये आपका एन पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। अब इसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है ओ तक की कैलकुलेट करेंगे हम। ये 2.1 है, तो अब हम इसके पैरेलल 2.1 यहाँ पर मेज़र करेंगे। तो ये 2.1 आपका ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया यहाँ पर। और ये जिसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये भी हम चेक कर लेंगे एक बार, ये भी 2.1 है। तो ये भी आपका सॉरी ये 2.6 है। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी ये 2.6 ही है आपकी, ठीक है। तो यानी इसका मतलब हमारा ये एक्यूरेट आ गया। तो ये आपका ओ पॉइंट आ गया, ठीक है। अब चूँकि ये पिरामिड है तो हमें इसका जो एक्सिस की हाइट है 50 mm वो इस सेंटर पॉइंट से ही हमको लेनी है और 90 डिग्री पर हमको इसको लेनी है। तो हम यहाँ से 60 mm की हाइट 90 डिग्री पर लेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हम मेज़र करेंगे। तो 90 डिग्री का एंगल मेज़र करने के लिए आप पहले जो इसके 2 पॉइंट है यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जिससे हमें एक बेस मिल जाएगा, ये बेस मिल जाएगा। अब इस बेस पे हम जहाँ देखो रखें यहाँ से 90 डिग्री का एंगल, अब आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी हाइट दे रखी है 50 mm, तो हम 50 mm यहाँ से बना लेंगे और ये आपका सेंटर लाइन की फॉर्म में होगा इस प्रकार से। अब इनके सभी पॉइंटों से हम इसको आपस में ज्वाइन करा देंगे। अब चूँकि इसमें ये वाला बाहर की भुजा है इसकी, तो ये डार्क हो जाएगी। ये वाली बाहर की भुजा है इसकी, ये वाली डार्क हो जाएगी। ये वाला डार्क रहेगा और ये वाला डार्क रहेगा और ये वाला भी डार्क रहेगा, ठीक है। और ये वाला अंदर का आपका डॉटेड हो जाएगा। तो इसको हम डॉटेड लाइन से इसको शो कर देंगे और ये आपका सेंटर लाइन वाला ये वाला होगा पोर्शन। तो इसको हम ये हमारा ओ था तो ये आपका ओ डैश हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका ये वाला ई से डी और डी से सी ये वाला भी आपका डॉटेड ही रहेगा। ये भी आपका हिडन लाइन से ही शो होगा क्योंकि ये आपका पीछे की तरफ आ गया है। ये यहाँ पर हमने डार्क कर दिया, तो आप ध्यान रखना ये वाला भी आपका डॉटेड या हिडन लाइन से ही शो होगा। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है।